हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टी टॉक्स। आज हम लोग का पहला पॉडकास्ट हुआ और हमारे साथ जुड़े शोएब शेख। मेरा नाम है बागमार शाहरुख। आज हम जानेंगे कि अमेजोन से पार्टनरशिप कैसे किया जा सकता है, बिकॉज ही इज एन एंटरप्रेन्योर, जो हमें बताएंगे कि ये एक डीएसपी है। डीएसपी स्टैंड्स फॉर, शोएब बताना चाहोगे? डीएसपी स्टैंड होता है डिलीवरी सर्विस पार्टनर। तो ये डीएसपी है विद अमेजोन। तो हम जानेंगे इनके जुबानी। थैंक यू सो मच शोएब फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बताना चाहोगे आपके बारे में कि आप क्या काम करते हो? और हमें लगता है कि हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जस्ट मैंने बटन दबा दिया, दूसरे दिन ऑर्डर आ जाता है। तो क्या ये सच है? कितनी हद तक सच है? और एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि मैं जब देखता हूँ इनके ऑर्डर जितने आते हैं, तो मैं पुणे में रहता हूँ, एक छोड़कर नेक्स्ट ऑर्डर इनके थ्रू ही आता है। तो यस प्लीज। तो थैंक यू शाहरुख, मुझे मौका देने के लिए, अपनी जर्नी बताने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। यस। तो आपको जो जानना है कि आप जो ऑर्डर करते हो वो कैसे आते हैं, Yes, definitely. ठीक है। तो काफी हद तक के लोगों को लगता है कि वो जब ऑर्डर करके, जब प्लेस करके बस एक बटन दबा दिया और ऑर्डर दूसरे या तीसरे आपके घर पे आ गया, ठीक है। और अभी तो और भी ज्यादा एडवांस हो चुका है अभी कि 10 मिनट में आपको डिलीवरी आ रही है, 4 आवर्स में आपको डिलीवरी आ रही है। तो ये एडवांस होते जा रहे हैं, काफी हद तक ये आगे रखे और एडवांस होगा। तो खैर मैं मेरी बात करूं, जो मैं अमेजोन से प्रोसेस फॉलो करता है वो तो मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं इसके पीछे। तो अगर मैं मेरी बात करूं कि हम आपको कैसे पार्सल डिलीवर करवाते हैं, तो जब आप ऑर्डर करते हो आपका पार्सल, तो वो जाता है कोई एक सीलर के पास में, जो पैन इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि वो आपका ऑर्डर किसको, कोई भी लोकेशन हो सकता है। कोई भी लोकेशन हो सकता है, जैसे पंजाब हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, कोई साउथ का एरिया या फिर कोई नॉर्थ का। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मोबाइल ऑर्डर प्लेस किया, तो आपका ऑर्डर हो सकता है कि पंजाब में प्लेस हो चुका है कोई सेलर का, तो उसको एक रिटर्न लेबल जनरेट होता है जिसके थ्रू उसको पता चलता है कि उसको ऑर्डर कहाँ डिस्पैच करना है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, सेम डे उसका पैकेजिंग करता है, उसको पैक करके अमेजोन को बताता है कि वी आर रेडी, वो पैक करके रेडी। फिर आता है अमेजोन का रोल, अमेजोन का फर्स्ट माइल टीम जाता है, वो उसका डिलीवरी एसोसिएट जाता है, उसको हैंडल करता है, उसको पिक करता है, फिर वो लेके जाता है उसके वेयर हाउस में जो पंजाब में स्टेट होता है। फिर पंजाब में वो बाय एयर या फिर बाय ट्रेन या बाय वाटर वो ट्रेवल करता है अपने सही डेस्टिनेशन की तरफ में। फिर जब वो अपने स्टेट में रिसीव होता है, फिर एक वेयर हाउस में जाता है, फिर एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, फिर वो शॉर्ट जोन में जाता है, फिर वो बाय रोड आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लंबा प्रोसेस होता है। राइट। फिर आपको बाय रोड वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर एक वेयर हाउस में आता है, फिर वो वेयर हाउस वापिस से सॉर्ट करता है, फिर उसके डेडिकेटेड वेयर हाउस में जाता है, यानी कि हमारे पास आता है। फिर हमारा काम होता है उसको सॉर्ट करना और आपको डिलीवर करना। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है कि आपको कई कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं कि बस ऑर्डर कर दिया और भूल गया, बट आपका पार्सल कितने स्टेज जर्नी करके आया आपको खुद को नहीं पता। राइट, ऐसा अक्सर हो जाता है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया बट हमको 2 दिन के बाद ओटीपी आता है या बताया जाता है कि यहाँ पर पहुंचा है, देन वी रियलाइज, बट ये नहीं पता होता कि बैकग्राउंड में इतना कुछ चल रहा है। हैंडलिंग के लिए काफी बड़ी टीम होती है, इसको काफी लोग लगे होते हैं, तब जाके आपका पार्सल आपके पास आता है। थैंक यू सो मच शोएब फॉर डिक्टेटिंग अबाउट दिस, बिकॉज ये मेरा ही नहीं, मेरी ऑडियंस का भी यही सवाल था कि मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है। दिस इज बूमिंग इंडस्ट्री आई वुड से, क्योंकि ये चीज जो मतलब हम लोग दिन पे दिन ऑर्डर प्लेस कर ही रहे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि मार्केट जा सके, चीजें देख सके। तो एवरीवन इज कमिंग ऑन ई कॉमर्स ओनली। तो थैंक यू सो मच। मैं कुछ बताना चाहूंगा जो मतलब इनकी स्टोरी मेरे पास जैसे कि आई थी। एक्चुअली आई केम टू नो अबाउट यू थ्रू दिस पैकेज। ओके। तो मतलब बहुत ही यूनिक था और मुझे ऐसे लगा कि मतलब अगर किसी इंसान का नाम मतलब अगर पोस्टर तक आ सकता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट इजी थिंग कि आप कोई चीज सेल कर रहे हो और समवन इज बाइंग फ्रॉम यू। सो कमिंग ऑन द दिस प्लेटफॉर्म, इट्स आई वुड से दिस इज डिफरेंट लेवल आई वुड से। सो कैन यू प्लीज इलैबोरेट your journey, your educational background, I would say, and I must say you must be a topper in your school and college as well, so please go ahead. Thank you so much. तो हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या आपका पहले से ही बिजनेस माइंडसेट था या आपने कहीं से काम करना शुरुआत किया, और आपका कॉलेज और स्कूल लाइफ कैसे रहा? तो प्लीज बताइए आपको। तो शाहरुख, मैं अगर बताना चाहूँ मेरी स्कूल लाइफ से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मेरी स्कूल लाइफ रही थी, ठीक है। तो मैंने जो मेरा स्कूल कंप्लीट किया वो ऑर्निलाज से किया। अच्छा, और आपको बहुत शॉकिंग लगेगा कि मैं स्कूल के अंदर काफी हद तक के अंडररेटेड स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ तक कि 5th स्टैंडर्ड में फेल हुआ। Seriously, this was मतलब it's a like different thing to know about you, but yes. बट मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मतलब आप कभी भी लाइफ में फेलियर मत मानो। Very good. लाइफ आपको हर बार एक मैसेज देंगे कि नहीं हो पाएगा, राइट। बट हमें अपने खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है और बताना है कि नहीं, हमें तो करना है और हमें अचीव करके रहना। राइट, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब आपको स्टिक होना चाहिए किसी चीज के लिए कि भाई मुझे ये चाहिए और मैं कर सकता हूँ, 2 में कितने बार फेल हो रहा हूँ।
मतलब हम किसी को देख के जज नहीं कर सकते कि अगर वो पहले कुछ अंडररेटेड थे या फिर Right. बोलते ना हम डम बच्चा है, तो मैं अपने स्कूल का बहुत बड़ा डम बच्चा था। मैं 5वीं में फेल हुआ हूँ, Oh my मैं 7वीं में भी फेल हुआ हूँ। मैं मतलब 2 साल रिपीट किया हूँ मेरी स्कूल लाइफ। अच्छा। फिर मैंने 8 एंड 9 नहीं दिया, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ Oh का, my God. जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मेरे को अभी नहीं पढ़ना है, मेरे को अभी बस हो गया, मतलब इतना डंप हूँ मैं कि मेरे को पढ़ाई नहीं करना। फिर मेरे फादर ने मेरे को काफी हद तक मोटिवेट किया कि एटलीस्ट 10th क्लास कर ले, Right, right. 10th तक पढ़ ले, तो 10th के बाद में देखते हैं अपन को जॉब वॉब कर लेगा। तो फिर मैंने ठीक है डिसीजन को एग्री किया कि मैं 10th करता हूँ। फिर मैंने बाहर से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा। फिर मैं बोला अगर 10th के लिए मतलब प्रिपेयर कर ही रहा हूँ तो थोड़ी कोशिश कर लेते, थोड़ा पुश कर लेते, क्या पता कि आगे Exactly. निकल जाऊँ। Right. फिर मैंने खुद को सेल्फ मोटिवेट किया वो टाइम और उस टाइम को आपको आइडिया मिला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आप यहाँ तक पहुंचे। यस। तो फिर मैंने जैसे वैसे 10th की स्टडी की, सेल्फ स्टडी की। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हद तक के सेल्फ स्टडी आपको मोटिवेट करती है, कोई ट्यूशन कोई क्लास आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। जब तक आप अपने खुद से स्टडी नहीं कर पाओगे ना, जब तक कि आप कोई भी क्लासेस से नहीं सीख पाओगे। Right. जिस दिन आपने खुद से पढ़ना सीख लिया, खुद से समझना सीख लिया, तो आप फिर आपको कोई नहीं, आप अनस्टॉपेबल। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने मेरा 10th किया। फिर जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैं डम था, मैंने 10th के बाद में एक बार भी कोई भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं आया। फिर मैंने मेरा कॉलेज जर्नी स्टार्ट किया। फिर मैंने पूना कॉलेज में 11th का एडमिशन लिया 10th पास होने के बाद में। फिर मैंने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मैंने पूना कॉलेज से कंप्लीट किया। फिर मैंने स्विच किया मेरा कॉलेज आजम कैंपस में। फिर मैंने फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक के आजम कैंपस में स्टडी किया। फिर एक पॉइंट आया कि मेरे को ऐसा लगा कि आप बस हो गया, अब ठीक है यार, ग्रेजुएशन तो राइट, कर एक लिया। पॉइंट के बाद लगता है कि हाँ। ऑल ऑफ सडन के मतलब बस हो गया, अभी काफी हो गया, बस हो गया। स्टॉप। तो वही मेरे दिमाग में भी आया कि अभी ग्रेजुएशन हो गया, अब स्टॉप करते हैं कि हम अभी बिजनेस पे फोकस करते हैं। Right. मैंने ले भी लिया वो डिसीजन एक्चुअली। अच्छा, तो एट दैट टाइम यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ बिजनेस। राइट। बिजनेस में मैं जॉब कर रहा था वो टाइम पे भी, अच्छा। तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। बट वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी स्टॉप करता हूँ, और मैंने 1 साल का गैप भी लिया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ग्रेजुएशन होगा तो क्या हुआ, मास्टर भी कर सकते हैं। अगर वहां से लेके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और 2 साल लेके हम मास्टर भी कर सकते हैं। फिर मैंने अगेन 2017 में मैंने एमकॉम में एडमिशन किया मेरा। फिर फाइनली मैंने मेरा एमकॉम कंप्लीट कर लिया 2018 में। तो ये रही मेरी स्कूल और कॉलेज लाइफ की। अमेजिंग, मतलब काफी शॉकिंग था कि एक फेलियर होने के बावजूद भी इस मुकाम पर पहुंचना, और ऑन टॉप ऑफ दैट जब अमेज़न ने आपको रिकॉग्नाइज किया कि आपका फोटो मतलब एक पैकेज पर आ रहा है, जो कि पार्सल सब घरों पर जा रहे हैं, तो मतलब काफी एक्साइटेड हूँ, मैं क्यूरियस हूँ टू नो मोर अबाउट यू कि एक लोकल इंसान, एक आम जनता होने के बावजूद भी कि आपने किस तरीके से कमिंग फ्रॉम वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली और इस स्टेज पर पहुंचना कि आपको काफी लोग जान रहे हैं और आपके फोटो के साथ पार्सल घरों तक पहुंच रहा है। तो मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपका पहले से बिजनेस माइंड था या पहले जॉब करते थे, सारा कुछ जानना चाहूंगा। तो शाहरुख, ये बहुत ही सही कहा आपने। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि अमेजोन ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया, मेरी सैलरी शिपमेंट्स पे चली गई। और ये आपको शॉकिंग हुआ कि ये जो शिपमेंट से पैन इंडिया लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओह माय गॉड, सच अ ग्रेट थिंग कि हर एक कस्टमर, मतलब जो भी कस्टमर्स ने ऑर्डर किया वो पीरियड में, उसको कहा ना कहा एक बार मेरा सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इट इज ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट इन अ सिटी वाइज। नो, इंक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑल ओवर इंडिया। और जैसे कि आपको अभी जानना है कि मेरी स्टोरी क्या थी, तो ये बहुत ही अप एंड डाउन रही है। तो बहुत ही शॉकिंग पर है इसके अंदर इंसिडेंट के, आपको अच्छा लगेगा सुनने के लिए Sure. कि कैसे मैंने स्टार्ट किया जर्नी और कैसे मैं अमेजोन तक पहुंचा हूँ, ये मुकाम पे आके मैं बैठा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैंने मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ था, जब तकरीबन मैं F1 में जब मैं एडमिशन लिया, तभी मेरे दिल में कुछ था कि कुछ करते, वेट नहीं करते। काफ़ी जैसे मेरे दोस्त लोग थे, वो कहा ना कहा बोलते थे कि वेट करते कॉलेज लाइफ ले लेंगे, उसके बाद हम जॉब करेंगे। बहुत अनस्टेबल होती है, we are not sure about it, but तुम्हारे अंदर था कि कुछ ना कुछ तो करना कुछ है। ना कुछ स्टार्ट करते ताकि हमको ये ना बोला जाए बाद में कि आपका एक्सपीरियंस है। क्योंकि सबको यही प्रॉब्लम आता है कि हमने काम तो कर लिया, कॉलेज तो पढ़ लिया, बट जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में बोलता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो कहा ना का वो शंका मेरे दिल में थी कि जब मैंने कॉलेज खत्म कर दूंगा और जब मैं जॉब के लिए जाऊंगा
तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो इसलिए मैंने सोचा डिसाइड किया कि मैं कॉलेज के साथ साथ मेरा प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर दूंगा, और जब मेरा कॉलेज खत्म होगा तो मैं बोल सकूंगा कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस है मेरे को, मैंने इधर काम किया है। तो मैंने तकरीबन 2013 में मैंने मेरा काम स्टार्ट किया। वेरी गुड। 2013 में मैंने एज एन सेल्स पर्सन स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने मार्केटिंग की है, एक कंपनी थी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट वो एकदम डिग्रेड काम But बोला that जाता है। was a turning point for you, That was right? a turning Because एकदम point. स्टार्टिंग में कहीं पर काम करते हो तो वो जिंदगी भर याद रहता है। राइट राइट राइट। तो वो एक मार्केटिंग कंपनी थी। तो अब वो शॉकिंग हो जाएगा आपके लिए कि वो कोई शॉप पे सेल नहीं करना था, आपको सेल करना होता है कोई स्लम में या फिर किसी डायरेक्ट कस्टमर को इंटरेक्ट करना होता है। Direct into customer. राइट राइट। और मैं बेचता था जैसे मंजन, शैम्पूस, Okay. ठीक है। जैसे एक स्लम एरिया काशीवाड़ी करके, तो वहाँ पे जाके अपना कॉलेज खत्म करके अपना शॉप पे से उसका मटेरियल लेके स्लम एरिया में जाता था। Such a big thing. स्लम एरिया में जाता था और 1-to-1 कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता था। उनको कभी मंजन बेच लिया या फिर शैम्पूज वगैरह बेच के मैं तकरीबन 1 साल मैंने वो जर्नी की। बट मैं बोलना चाहूँगा कि दैट वाज द ग्रेट वर्क। उसके वजह से मेरे को पता चला कि टाइप्स ऑफ कस्टमर्स क्या होते हैं, कस्टमर्स का बिहेवियर क्या होता है। आगे जाके उतना तो एक्सपीरियंस आ गया था कि कैसे बात कैसी की जाती है। राइट राइट। ठीक और है, मैं जो भी अंदर पॉइंट से ऐड डर करना होता है। चाहूंगा कि आपको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, या क्योंकि आप जितना भी छोटा काम करो आप कोई बड़े मुकाम तक लेकर जाए। लेके जाना। तो शुरुआत पहले से छोटे से, बट शुरुआत करना जरूरी है, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो वो काम में मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा लाइफ के बारे में कि लाइफ कैसी होती है, कैसे हमें कॉन्फिडेंस आता है, कैसे डीलिंग करना चाहिए, कैसे आपको प्रोडक्ट को बेचना होता है, कैसे प्रोडक्ट के सेल के लिए आपको प्रोडक्ट की तारीफ करनी पड़ती है, कौन से कस्टमर को बेचना है। तकरीबन 1 साल मैंने वो किया। उसके बाद में फिर मैंने एज ए डिलीवरी बॉय मेरा करियर स्टार्ट किया। एक कंपनी थी जिसका नाम गोजावास था। तो मेरा लाइफ का बहुत सपोर्ट किया वो कंपनी ने, मेरा एजुकेशन एज वेल एज मैंने बहुत सारे पेजेस देखे वो कंपनी में। तो मैंने वापस से एज ए डिलीवरी बॉय स्टार्ट किया 2014 में तकरीबन। और 2014 में इन ईयर मैंने वहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ के साथ में मैंने काम किया, अंदर का भी काम सीखा। फिर मेरे को प्रमोशन मिला, मैं सुपरवाइजर बन गया वहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर 2016 तक मैं स्टिक रहा वो कंपनी में। और जब मैंने लास्ट वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब तक वो कंपनी के साथ ही काम किया। मैं एंड के अंदर जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो मेरा पोजीशन था एज एन हब मैनेजर। ओह माय गॉड, इट्स सच अ बिग अचीवमेंट। देन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने स्टॉक लिया था। Yes, तो वो टाइम पे मैं जॉब कर रहा था एज एन गोजावास में हब मैनेजर का। नेक्स्ट फेज आया मेरे लाइफ में कि ग्रेजुएशन हो गया, अब मेरे को कोई और चीज़ चाहिए था, कुछ ना कुछ अपलिफ्ट कुछ ना करना। कुछ अपलिफ्ट करना था, लाइफ में चेंजेस चाहिए था। फिर मैं इंटरव्यूज़ के लिए गया, बहुत सारे जगह इंटरव्यूज़ किया, आईटीज़ में भी ट्राई किया, कॉल सेंटर में भी ट्राई किया। बट मेरा जो बैकग्राउंड था वो लॉजिस्टिक के था। तो कहाँ मेरा मन नहीं लगा कि मैं कॉल सेंटर में काम करूँ या सेल्स में फिर से चला जाऊँ या फिर कोई और पोस्ट के लिए काम करूँ। मेरी कंपनी थी 2016 में मैंने तकरीबन विस्तार लॉजिस्टिक बोल के एज ए टीम लीडर उसको ज्वाइन किया। तब मेरे को पता चला अमेजोन के बारे में कि अमेजोन 2013 में इसमें आया है, पुणे में आया। और 2016 में मैंने उसको ज्वाइन किया और एज एन सुपरवाइजर ज्वाइन किया। 2016 से लेकर 2018 तक के मैं अमेजोन के साथ में स्टिक रहा, विस्तार लॉजिस्टिक के साथ में। फिर मैंने एक कंपनी एज एन वेंडर बोल के मैंने डिपेंडर लॉजिस्टिक ज्वाइन किया। 2021 तक मैंने डिपेंडर लॉजिस्टिक के साथ काम किया। एंड 2021 में फाइनली मैंने मेरी कंपनी को लॉन्च किया अमेजोन में। और फिर उसके साथ बस चलता ही गया, सक्सेस मिलती ही Very गई, good, very अप्रिसिएशन interesting मिलती ही to गया। तो आज फिर यही मेरी जर्नी थी, छोटी सी जर्नी थी जहाँ पे मैं बैठा हूँ आज। But it's such an amazing story to know about it, because जब हम सोचते हैं कि मैं हार गया हूँ, सब कुछ खत्म हो रहा है या फिर जहाँ पर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से मेन एक शुरुआत होती है एक लाइट की, जहाँ से आप वो लाइट को लेकर you go to take the different paths, and then you discover the life and you can see such a big personality sitting in front of me. So I would say it's an honor to be seated with you and taking interview for yourself. So it's an amazing experience to have you as a guest here. बहुत ही इंटरेस्टिंग था आपके बारे में जानना, मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि कोई अगर फेल भी हो जाता है तो वी डोंट हैव टू स्टॉप, वी हैव टू फॉलो आवर पैशन कि भाई मुझे ये करना है तो कर ही दिखाना है। एंड वन मोर थिंग आई वुड ऐड कि कंसिस्टेंसी विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मैं ये जानना चाहूंगा और मेरी जनता भी जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स कि आपका बिजनेस कितने स्प्रेडेड है ये, और इसकी बाउंड्रीज क्या है, इज इट लोकेटेड अंडर पुणे और आउटसाइड द पुणे, तो कैसे है आप बताना चाहोगे? तो अगर अब मैं बिजनेस की बात करूं, एक्सपांशन की बात करूं, तो करंटली अभी हम पुणे, मुंबई एंड गुजरात, ओह अमेजिंग, महाराष्ट्र और गुजरात में हम एक्सपांड कर चुके।
और हम लोग का नेक्स्ट टारगेट है, मतलब नेक्स्ट ईयर तक के हम लोग और 4-5 स्टेट के अंदर एक्सपांशन के बारे में सोच रहे अमेजिंग, हैं। हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, तो अगर मेरे इसके टीम की बात करूं, डिलीवरी एसोसिएट मेरे पास तकरीबन 200 प्लस होंगे ओह माय गॉड, एंड स्टाफ 30 प्लस के आसपास में होगा। इंटरेस्टिंग। सो सच अ बिग बिजनेस यू आर रनिंग थ्रू। राइट। और अगर एक और चीज जानना चाहूंगा, अगर किसी को मतलब बिजनेस के बारे में जानना है, या फिर जैसे मुझे स्टार्ट करना है, या फिर कोई भी लोग जानना चाहते हैं कि उनको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या बताना चाहोगे, या फिर आपके साथ अगर जुड़ना हो तो क्या प्रोसेस रहेगा? तो हाँ, हम एक्सपांशन के लिए हम फाइनली मतलब जैसे कि अकेला तो बिजनेस होता नहीं है, ठीक है, आपको एक टीम चाहिए होती है। तो हम भी हंटिंग करते रहते हैं कि जो नीडी रहेगा, जिसको बिजनेस करने की भूख है, तो हम जरूर उसको मौका देते हैं, जरूर उसको चांस देते हैं, हम लोग उसको बिजनेस भी Right, सिखाते हैं, right, उसको हम हमारे साथ पार्टनरशिप भी देते हैं। अभी Very जैसे good. अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमारे पास में कई सारे पार्टनर्स हैं, हम जिसे वेंडर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर उनको हमारे साथ जुड़ना है, अगर उनको अमेजोन के साथ बिजनेस करना है, तो मैं जरूर उनके लिए हेल्प करूंगा, उनको कंसल्ट करूंगा कैसे आप लॉजिस्टिक में अपना एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली ये तो मतलब एक बूमिंग इंडस्ट्री है। Right, जैसे right. कि हम देख पा रहे हैं कि अभी मार्केट्स में लोग नहीं दिखते, लेकिन ऑनलाइन व्यूअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर मैं पुणे की ऑर्डर की बात करूं तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स पुणे में डेली प्लेस्ड होते हैं। Oh my God, in Pune only you're talking about this. पुणे डेली प्लेस्ड होते हैं 1 लाख प्लस ऑर्डर्स। See, 1 lakh plus just in a city in Pune. तो सोचो महाराष्ट्र में कितना होगा और इंडिया में कितना होगा। Exactly. तो ये जो इंडस्ट्री है, बूमिंग इंडस्ट्री है, काफी लोगों के नजर में नहीं है। हमारे जो यूथ है वो आजकल देखते हैं, कॉलेज में रहते हैं तो बस देखते हैं कि हमको आईटीज में जाना है, Right, या फिर right, कोई right. कॉल सेंटर्स में काम करना है, किसी को सेल्स में काम करना है, किसी को कुछ और। बट ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मतलब बहुत लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है, और Right, कई right, लोग right. एंटरप्रीनरशिप भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, ये वाला जो इंडस्ट्री है ये एक हिडन इंडस्ट्री है अभी तक। Right. सबको पता है कि ऑर्डर तो होता है, बट आता कहाँ से है, उसके Right. पीछे कितना बड़ा प्रोसेस होता है। वेयर हाउस का प्रोसेस होता है, फिर फ्लाइट्स का प्रोसेस होता है, बाय ट्रेन आता है, बाय प्लेन आता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अगर किसी को करना हो तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। आपसे और कांटेक्ट कैसे कर सकते मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक के अंदर मेरा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। हैं? डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में details होगी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कंसल्ट भी कर सकता हूँ कि आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शोएब फॉर थैंक यू शाहरुख, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके साथ में पॉडकास्ट करने में, मजा आया। आई होप कि आप आपको कोई भी अच्छा लगा होगा। मोटिवेशनल टिप्स देना चाहोगे ऑडियंस को कि वो भी मतलब उत्साहित हो कि क्या करना चाहिए करियर में, या फिर आपका कुछ भी ऐसे कोड जो आप बताना चाहो कि मतलब जिससे आपको भी मोटिवेशन मिला हो? तो मोटिवेशन मेरे लाइफ में एक ही रहा। मैं जब भी ब्रीफिंग लेता हूँ, जब भी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी टीम को जब मैं मोटिवेट करता हूँ, तो बस यही है कि एक मोटिवेशन ही एक सबसे बड़ा हथियार होता है सक्सेस का। तो जो मोटिवेशन इज द बिगेस्ट वेपन फॉर सक्सेस। राइट, एग्जैक्टली। आपको खुद को मोटिवेट रहना चाहिए, आपकी टीम को मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद मोटिवेट रहेंगे तभी आप टीम को मोटिवेट कर पाओगे Exactly. और आप चीजों को अचीव कर पाओगे। राइट। थैंक यू सो मच शोएब फॉर ज्वाइनिंग अस।